नमस्ते, मैं सेल्फ डॉक्टर राजश्री। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के कंट्रोल करने की 3 उपाय। पहला होता है आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हो तो क्या खाएं क्या ना खाएं। दूसरा होता है कुछ योगाभ्यास जो कि करने से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। तीसरा होता है कुछ आयुर्वेदिक काढ़ा। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो अंत तक जरूर बने रहेगा। हम सब जानते हैं डायबिटीज़ का मतलब होता है ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ जाना। तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है कि ये बढ़ता कैसे है। देखिए, हमारे स्टोमक यानी कि पेट के नीचे एक ग्लैंड होती है जिसे हम पानक्रियाज बोलते हैं। पानक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम होता है ब्लड में शुगर लेवल को कम करना। डायबिटीज़ होने का 2 कारण रहता है। पहला, अगर इंसुलिन सही से ना बन पाए। दूसरा होता है इंसुलिन अगर सही से अपना काम ना करे। तो पहले केस को हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, और आयुर्वेद के हिसाब से इसे सहज यानी कि जन्मजात प्रमेह कहा जाता है। और इसमें जो पेशेंट होते हैं वो पतले दुबले रहते हैं। और दूसरा जो होता है जो लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से होता है, और यहाँ जो मरीज रहते हैं वो ज़्यादातर मोटे रहते हैं। तो अब बात करेंगे कि किस बीच में अगर आपका शुगर रहता है तो आप डायबिटिक कहलाएंगे। देखिए, खाने से पहले अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 के बीच में रहता है तो आप जानेंगे कि आपका नॉर्मल है। 100 से अगर 125 के बीच में रहता है तो आप प्री डायबिटिक हैं, और 126 से ऊपर रहता है तो आप जानेंगे कि आप डायबिटिक हो। अगर खाने के बाद किसी समय पे अगर जांच करवाते हो ब्लड शुगर लेवल और आपका वैल्यू ब्लड शुगर लेवल का वैल्यू 140 के नीचे रहता है तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है। 140 से 200 के बीच में रहता है तो जानेंगे कि आप प्री डायबिटिक यानी कि बॉर्डर लाइन पे हो, और 200 से ऊपर है तो आप डायबिटिक हो। तो अगर डायबिटिक हो तो आप देर ना करके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चिकित्सक के सलाह जरूर लें। तो अब बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट और प्री डायबिटिक पेशेंट क्या खाने से उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। तो पहला होता है ग्रेन्स यानी कि सीरियल्स। हमारे आयुर्वेद बोलता है जब प्रधानस्थो भवेत् प्रमेह, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें जौ से बने आटा की रोटी, जौ को भूनकर पाउडर बना के उससे बने सत्तू और जौ की खिचड़ी देने से डायबिटिक कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा गेहूं के आटा, बाजरे का आटा की रोटी आप ले सकते हैं। चावल में आप साली चावल यानी कि रेड राइस ले सकते हैं, और चावल जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा है, नए चावल का सेवन ना करें। दूसरा होता है पल्सेस यानी कि दाल। दाल में कुलथ का दाल सबसे बेस्ट होता है, पर गर्मी के दिनों में आप इसे ज़्यादा ना ले, सर्दी के दिनों में और बारिश के मौसम में आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा मूंग के दाल, चने के दाल, अरहर की दाल भी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छा होता है। तीसरा आता है साग सब्जी। साग सब्जी में मेथी का साग, पालक के साग और उससे बनी रोटी चपाती, करेले के साग डायबिटिक के पेशेंट के लिए अच्छा होता है। चौथा आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आप सहजना, कैरट, परवल, ब्रोकली, टमाटो, ककड़ी, करेला, नींबू, लहसुन, जुकिनी, बीन्स और जितना भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और हाई फाइबर रिच फूड हो उसे ले सकते हैं। फाइबर रिच फूड पचने में टाइम लगता है तो शुगर उतना जल्दी स्पाइक नहीं करता है। फिर आता है फल। फल में जामुन बेस्ट होता है। इसके अलावा आप एप्पल, ऑरेंज, अनार, पियर्स, फ्रेश बनाना ले सकते हैं, और ज़्यादा पके हुए बनाना ना ले। इसके अलावा पाम फ्रूट्स, रॉ पपाया, और जो पपाया ज़्यादा पके हुए ना हो उसका सेवन कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि कौन कौन से खाना आपको अवॉइड करना है। जितने भी रिफाइंड ग्रेन से, मैदे से बनी चीज़ और फ्राइड ब्रेड, फ्राइड राइस, वाइट शुगर, पास्ता, ये सब अवॉइड करें। दूसरा आता है शुगर केन और गुड़ से बनी चीज़ें, फिर पोटैटोज, कॉर्न, दही,
डीप फ्राइड फ्रूट्स, कुकीज़, केक ये सब ना खाएं। उड़द के दाल से बने पदार्थ जैसे कि बड़ा, डोसा, इडली को अवॉइड करने के लिए आयुर्वेद कहता है। और फ्रूट्स में आप खजूर, मैंगो, पाइनएप्पल, चेरी, रेजिन्स, ड्राई फ्रूट्स, लीची ये सब ना खाएं। नॉनवेज के बारे में आयुर्वेद कहता है जो जंगल मांस है यानी कि चिकन, मटन, अंडे आप ले सकते हैं, और जो आनोप यानी कि जो जीव पानी में रहते हैं यानी कि प्रॉन, मछली, इन्हें अवॉइड करें क्योंकि ये खाने से कफ की वृद्धि होती है और लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज़ होता है, वहाँ ऑलरेडी कफ पड़ा हुआ रहता है तो दिक्कत हो सकती है। और अगर ये तो हो गया खाने के बारे में यानी कि आहार के बारे में। अब बात करेंगे विहार यानी कि लाइफस्टाइल के बारे में। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपका हो यानी कि दिन में सोना, ज़्यादा समय आराम से गद्दी पर बैठे रहना, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। अल्कोहल स्मोकिंग एडिक्टेड हो तो उसे भी आपको छोड़ना पड़ेगा, और डेली वॉकिंग और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। इसके अलावा डायबिटिक मरीज ये 7 योगाभ्यास जरूर करें, और ये योगाभ्यास करने से आपके पैनक्रियाटिक के सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और उनसे रिलीज इंसुलिन भी अपना काम सही से करता है। तो पहला योगाभ्यास होता है मंडूकासन और योग मुद्रासन, दूसरा होता है पवन मुक्तासन, तीसरा होता है अर्धमश्चेंद्रासन और सुप्तमश्चेंद्रासन, चौथा होता है भुजंगासन, पांचवा होता है पश्चिम उत्थानासन, छठा होता है धनुरासन, सातवां होता है वज्रासन। ये सारे अभ्यास आप सुबह शाम दिन में 2 बार जरूर करें। इसके अलावा अगर आप चाय कॉफ़ी एडिक्टेड हो तो उसे आपको भी छोड़ना पड़ेगा, और उसके रिप्लेसमेंट में आप कुछ आयुर्वेदिक काढ़ा ले सकते हैं। तो पहला आयुर्वेदिक काढ़ा है गिलोय रस। गिलोय रस 50 ml और थोड़ा सा हनी मिलाकर आप सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। दूसरा होता है त्रिफला। त्रिफला को गर्म पानी में उबाल लें, थोड़ा सा हल्दी डाल लें, उसको ठंडा करके आप शहद के साथ ले सकते हैं। तीसरा होता है गुड़मार। गुड़मार प्लांट को एंटी डायबिटिक प्लांट भी कहा जाता है। गुड़मार के पत्ते में 8 गुना पानी डालकर उबालें, और जब वो 1 गुना हो जाए उसे ठंडा करके शहद मिला के आप ले सकते हैं। इसके अलावा विजय सार, विजय सार के छाले को पाउडर बना लें और उस पाउडर को उबाल के आप पी सकते हैं दिन में 2 बार। चौथा होता है फलत्रिक्वादिक वात। फलत्रिक्वादिक वात का चूर्ण मार्केट में अवेलेबल रहता है, तो उसे आप बॉयल करके भी ठंडा करके ले सकते हैं हनी के साथ, यानी कि शहद के साथ आप ले सकते हैं। और डायबिटीज़ के बारे में ऐसी अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी परेशानी को दूर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आयुर्वेद चुनिए, हमेशा स्वस्थ रहिए।